सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। शांतिवन में कार्यकारिणी बैठक का आगाज। संस्था के 90 वर्ष पूर्ण होने पर 90 सूत्रीय एजेंडे पर होगी चर्चा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन स्थित विशाल डायमंड हॉल में आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ हो गया। आबू रोड की आध्यात्मिक धरा पर प्रारंभ हुई यह बैठक 4 से 11 अप्रैल तक चलेगी, जिसकी अध्यक्षता संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी करेंगे। इस सभा में देश विदेश से आए जोन, सब जोन प्रमुख, सभी प्रभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय एवं मुख्यालय समन्वयक सहभागी हुए हैं। सभी बैठक के वरिष्ठ सदस्यों का तिलक से स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, बीके सुदेश दीदी और बीके शशि दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई तथा बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम सभी का पुरुषार्थ, हमारी स्थिति, हमारी मूरत और सूरत वरदानी हो। वरदानी महादानी भी होते हैं और सभी को हमारे चेहरे से, हमारे नैनों से बाबा का प्रेम, प्रभु प्रेम का अनुभव हो। तो यहाँ हम सभी मिलजुल करके बहुत अच्छी सेवाओं के प्लान बनाएंगे और बहुत अच्छी सेवाओं के साथ उमंग उत्साह में रह करके आगे बढ़ने के भी प्लान बनाएंगे। विश्व में जो बाकी रही हुई सेवाएं हैं उसकी भी संपन्नता होंगी। तो मुझे बहुत खुशी है, इतनी बड़ी बाबा की न सिर्फ सेना है परंतु सब लीडर्स हैं। अभी भी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं सब बहुत सेवा के उमंग और उत्साह में हैं। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को यही कहते हैं कि स्व उन्नति, स्व कल्याण और विश्व कल्याण, इन दोनों बातों का बैलेंस रख करके पीछे अगर आप सेवा करते हैं तो हम सहज ही सफलता को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक बल, स्वस्थिति और तपस्या का बल भी ज़रूर चाहिए। तो तपस्या और सेवा जब दोनों का बैलेंस है तो सेवा से अपने को भी सुख और खुशी मिलती है और दूसरों को भी खुशी मिलती है। पर तपस्या के बल से गुप्त सेवा होती है और गुप्त दान महापुण्य है। उत्सव है, ऐसे उत्सव में उत्साह से भरा हुआ ये हॉल को देखते हुए 2 पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा, राज्यसभा की संख्या जितनी होती है उससे तो ज़्यादा भाई बहने इस फरिश्तों की सभा में उपस्थित है। आज हम सब मिलकर बैठे हैं तो यही है, इस संगठन को देखकर हमें अपनी शक्ति भी नज़र आती है और अपने कर्तव्य की स्मृति भी नज़र आती है। आप यहाँ पधारे हैं, ज़रूर जब हम वापस जाएंगे तो नई उमंग होगा, नया उत्साह होगा, नई प्रेरणा होगी और बाबा को और अपने जीवन को हम ज़रूर प्रत्यक्ष करेंगे विश्व के सामने। सभी ने मिलकर आगामी दिशा और सेवाओं के विस्तार पर गहन विचार विमर्श का संकल्प लिया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। ब्रह्मा कुमारी की वार्षिक मीटिंग का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से जो भी सेवा वाले भाई बहने हैं, सेवाधारी भाई बहने जो सेवाओं में तत्पर रहते हैं, वो पूरे साल का एजेंडा बनाकर लाए हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या सेवा होंगी और क्या क्या हुई हैं। उसके बारे में सबको उसके बारे में विदित करेंगे और साथ साथ नए साल का एजेंडा भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हो रहा है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष की, यूँ कहेंगे, सीनियर भाई और बहनें सब वार्षिक मीटिंग के लिए आए हैं। इस वार्षिक मीटिंग में हम लोग पूरे साल भर के प्लान्स बनाते हैं, क्या क्या सेवा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये भी विशेषता रहती है
कि सेवा के साथ साथ हम अपनी स्व उन्नति के भी क्या प्लान्स बनाएंगे। तो सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान इसमें बनाते हैं पूरे साल के लिए, जो सारे विश्व को सुख और शांति प्राप्त हो और बहुत ही उमंग उत्साह से जो है वो सेवा होती रहे, और बहुत खुशी खुशी से सारे जो भाई बहन हैं उनको जाकर के हम सुनाते हैं क्लास में, तो वो लोगों में भी उमंग उत्साह और खुशी भर जाती है, और जो भी प्लान यहाँ करेंगे वो सेवा प्रैक्टिकल में जीवन में वो लाएंगे। तो आज हमारी वार्षिक मीटिंग का शुभारंभ हो चुका है। ये दिव्य फरिश्ते पूरे देश विदेश से आए हैं और पूरे साल का एजेंडा बना करके देश विदेश में जाके इसको प्रत्यक्षता में लाएंगे। तो देखते हैं आने वाले 6 दिनों में किस प्रकार की परियोजनाएं निकलती हैं, वो आपको बताते जाएंगे। कैमरा पर्सन बीके पंकज के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, शांतिवन। बैठक के प्रथम सत्र में ही संस्था के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 90 सूत्रीय एजेंडों पर मंथन का क्रम आरंभ हुआ। इन बिंदुओं में सेवाओं के वैश्विक विस्तार, सनातन संस्कृति के संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने, आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक उन्नयन तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। डायमंड हॉल की विशालता में सजी यह सभा केवल एक बैठक नहीं बल्कि एक संकल्प यात्रा का प्रारंभ प्रतीत हुई, जहां अतीत की तपस्या वर्तमान के पुरुषार्थ से जुड़कर भविष्य की उज्जवल दिशा रच रही है। आने वाले दिनों में यह मंथन अनेक नई प्रेरणाओं और सेवाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। मीटिंग में आए हुए लोगों के लिए, जो सीनियर भाई बहन हैं, उनके लिए यहाँ डाइनिंग हॉल के नीचे बहुत अच्छी तरह से इंतजाम किया हुआ है ताकि उनको एक रॉयल फीलिंग लगे। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ वार्षिक मीटिंग चल रही है। वार्षिक मीटिंग के समय में जो हमारे सीनियर्स हेड हैं, बड़ी बहनें हैं, उन सब के लिए नाश्ते भोजन की व्यवस्था यहाँ किया गया है। आंध्र प्रदेश में जयंती दीदी जी के करकमलों से विश्व शांति भवन का भव्य उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के पुलिवेंदुला में ब्रह्मा कुमारीज के नए केंद्र विश्व शांति भवन का भव्य उद्घाटन संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर आंध्र कर्नाटक सब जोन प्रभारी बीके लीला दीदी, अतिरिक्त सब जोन प्रभारी बीके गीता दीदी, सब जोन कोऑर्डिनेटर बीके पवित्रा दीदी तथा पुलिवेंदुला केंद्र प्रभारी बीके राधिका ने भव्य शोभा यात्रा के साथ जयंती दीदी जी का स्वागत सत्कार किया। मुख्य अतिथि सांसद कडप्पा YS अविनाश रेड्डी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान 2 दिव्य बहनों का समर्पण समारोह भी आयोजित किया गया। साथ ही पुलिवेंदुला केंद्र की 40वीं वर्षगांठ भी उत्साहपूर्वक मनाई गई। यह आयोजन आध्यात्मिक उमंग, भव्यता और अलौकिकता से परिपूर्ण रहा, जिसने सभी उपस्थित जनों को शांति और आत्मिक उन्नति का संदेश दिया। मूल्य एवं नैतिकता कार्यक्रम ने दिया जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO से जुड़े लगभग 50 प्रतिभागियों की सहभागिता के साथ वैल्यूज एंड एथिक्स इन एक्शन विषय पर एक प्रभावशाली कार्यशाला का आयोजन गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में मानवीय मूल्यों और नैतिकता की समझ को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत एक ज्ञानवर्धक सत्र से हुई, जिसमें वर्तमान सामाजिक परिवेश में मूल्यों और नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात इंटरैक्टिव कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने समूह चर्चाओं, गतिविधियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान आयोजित राजयोग ध्यान सत्र ने प्रतिभागियों को आंतरिक शांति एवं आत्मचिंतन का विशेष अनुभव कराया। प्रतिभागियों ने स्वयं को अधिक संतुलित, जागरूक और प्रेरित महसूस किया। यह कार्यक्रम अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण, संवादात्मक शैली और सार्थक संदेशों के कारण अत्यंत सराहनीय रहा। इसने NGO पेशेवरों के लिए सीखने, साझा करने और आत्मविश्वास का एक सशक्त मंच प्रदान किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया दीदी एवं बीके वेदात्री ने सभा को मार्गदर्शित किया। तो ये जो कैंपस है, ये इसी ब्रह्मा कुमारी संस्था का माउंट आबू के प्रोग्राम्स होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे आकर के लाभ ले सकते हैं, ये दूसरे नंबर का कैंपस है।
और 30 एकड़ में ये पूरा कैंपस बना हुआ है, जहाँ पर कि बहुत सुंदर स्पिरिचुअलिटी का, टेक्नोलॉजी का, हर प्रकार का शांति का मिश्रण आपको अनुभव होगा। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर द्वारा आयोजित योग साधना कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई जी, रोहतक जिला विकास एवं पंचायत राजपाल चहल तथा वरिष्ठ बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बीके राजू भाई जी ने संस्था के आदि रत्नों और दादियों से प्राप्त पालना के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि श्रीमत पर चलने से परिस्थितियां स्वतः अनुकूल बन जाती है। उन्होंने आज्ञाकारिता, ईमानदारी एवं समर्पण भाव से यज्ञ सेवा में जुड़े रहने का संदेश दिया। द्वितीय सत्र में उन्होंने मम्मा बाबा एवं दादियों के त्याग, बलिदान और सेवा के प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए तथा सभी को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। सायंकालीन सत्र में योग की विधि, ज्वालामुखी योग तथा दादियों की सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में विश्व शांति सरोवर के प्रबंधक बीके सतीश ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। लगभग 1500 ब्रह्मावत्सों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। आप सब ऐसी स्थिति बना करके संकल्प लोगे तो बाबा ने आज कहा है, अगर वृत्तियों में चंचलता है, वृत्तियों से वायुमंडल नहीं परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल का प्रभाव हमारी वृत्तियों पर पड़ रहा है, तो उसके लिए सब व्रत ले लो, व्रत लो, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प करो। बिना व्रत लिए वृत्तियाँ चेंज नहीं होती, और वो व्रत है केवल दृढ़ संकल्प का। ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना। संकल्प अगर पक्का ले लिया, दृढ़ता से ले लिया, तो बार बार नहीं रिपीट होगा और अपने आप को परेशान नहीं करेगा। कर्नाटक में बीदर सेवा केंद्र के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडवे द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के.सी. वीरन्ना तथा बीदर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.एस. बिरादर उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के सचिव एवं नशा मुक्त भारत अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई ने नशा मुक्त समाज के निर्माण पर प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज बीदर की प्रमुख बीके प्रतिमा का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। विशेष सेवाधारी के रूप में बीके त्रिलोक भाई का उल्लेखनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता एवं समाज को सकारात्मक दिशा देने का संदेश भी दिया गया। अवसर पर विशेष नशा मुक्ति जागरूकता नाटक भी प्रस्तुत किया गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।